Radhe Radhe everyone. Hello, hi, namaste. This is Mansha and today I'm going to discuss about a very controversial topic. We all know that अभी अंबानीज़ की वेडिंग हुई है. जी हाँ, अनंत और राधिका अंबानी की वेडिंग हुई थी और हमने देखा था उसमें कि किस तरह अभिषेक बच्चन अपनी फैमिली के साथ अलग आए थे और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ अलग आई थी. और हम तमाम न्यूज़ सुन रहे हैं मीडिया में कि दोनों के पॉसिबल डिवोर्स होने वाला है. तो दिस टॉपिक इज़ लाइक लिटिल क्लोज टू माई हार्ट. अदरवाइज मैं जनरली किसी की भी मैरिड लाइफ में ऐसे पर्सनली घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ. बट ऑब्वियसली दे आर पब्लिक पर्सनस, they are not like me and you. So they are public persons and their life is actually in the public. एंड ये एक ऑब्वियसली ख़राब चीज़ होती है अगर आप जब पब्लिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं. देन पीपल टॉक अबाउट यू, पीपल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. सी, ऐश्वर्या राय इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस and I have always inspired to be at least to talk like her. The way she speaks, with the elegance she speaks. And obviously Amitabh Bachchan is himself a legend and he's one of the most influential person in Bollywood, I would say, and not just Bollywood, everybody knows him across the globe, right? So it's a big news, it's a big news. So family wise आप एकदम संपन्न हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद भी रिलेशनशिप में so that is where the astrology plays a very important role. और आपको याद होगा कि जब ऐश्वर्या राय की शादी होने वाली थी अभिषेक बच्चन के साथ, तब मंदिर जा रहे थे बहुत ज़्यादा अमिताभ बच्चन और बहुत ज़्यादा ये र्यूमर था कि ऐश्वर्या राय जो है वो मांगलिक है और कैसे उनकी शादी होगी अभिषेक बच्चन से, और इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करवाया था. और हमने देखा है कि शादी को बहुत सारे साल बीत भी चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है. तो भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये र्यूमर बिल्कुल र्यूमर ही रहे और बिल्कुल कभी भी हकीकत ना बने. लेकिन अब क्योंकि ये र्यूमर है और हमने अपनी आंखों देखी चीज़ें देख ली है, जैसे कि जो अंबानीज़ का जो शादी का फेस्टिवल था, एक फेस्टिवल ही था, बिकॉज वो एक ऐसा लग रहा था कि सब दुनिया के सारे लोग इंडिया में आ गए. इट वॉज बिगर देन एनी फेस्टिवल इन इंडिया. तो जो ये शादी का जो समारोह था उसमें जब हमने देखा कि ये लोग अलग अलग आए तो ये सब कुछ लोग मीडिया के सामने हो गया. अदरवाइज हालांकि वो लोग बाद में साथ में बैठे थे, पर जब एक फैमिली की जो टुगेदर फोटो होती है वो बिल्कुल साथ में नहीं हो पाई. तो आखिर उसका क्या कारण हो सकता है? इसीलिए कभी भी बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, और वो ये है कि कभी भी किसी भी लड़की की कुंडली में आपको उसके पति का अगर रोल देखना है कि उसका पति उसके लिए क्या लेकर के आ रहा है, सुख लेकर के आ रहा है या स्ट्रगल लेकर के आ रहा है या फिर किसी और तरीके का कोई और चीज़ लेकर के आ रहा है, यू हैव टू ऑलवेज सी Jupiter. Jupiter is the main karaka of family life. A woman, whenever a woman wants to get married, मैं वो infatuation days की बात नहीं कर रही हूँ, like college के बाद जब women really wants to settle, she wants a man like Jupiter, a man who can provide for the family, a man who can look after the kids, a man who can look after herself. जब वो प्रेग्नेंट हो, जब वो बच्चे को दूध पिला रही हो, तो वो एक जुपिटर की तरह एक आदमी को देखती है. जिस तरह से जुपिटर बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, उसी तरह से वो चाहती है कि उसका जो पति हो वो सिर्फ उसके लिए पति ना हो बल्कि उसका गुरु हो, उसके बच्चों का गुरु हो, उसके परिवार का एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला वो एक मेंबर हो, हेड ऑफ द फैमिली हो. तो इसीलिए जब भी आपको या फिर आप अपनी खुद की कुंडली देख रहे हैं और आपको देखना है कि मेरा बृहस्पति कैसा है, मुझे किस तरह का पार्टनर मिल सकता है या फिर मैं अपने पार्टनर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए जुपिटर पे. अगर आप ऐश्वर्या राय की कुंडली देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि उनका जो बृहस्पति है वो नीच का है. बृहस्पति उनका नीच का है. हम जानते हैं कि ऐश्वर्या राय ने अपने ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मेहनत की है.
तो मैंने अभी सैटर्न के वीडियोस कंप्लीट किए हैं, एक सीरीज़ जो मैंने बनाई है, और उसमें मैंने सिर्फ यही मेंशन किया है कि सैटर्न के लिए आपको हार्ड वर्क, पेशेंस और परसिवरेंस करना है। तो आई थिंक ऐश्वर्या राय ने जितनी शोहरत कमाई है, और मतलब वो तो जीती जागती एकदम सैटर्न की मिसाल है, क्योंकि शी इज़ नॉट अ नेपो किड, और उन्होंने अपने दम पे, अपने बल पर पूरा शोहरत कमाया है, दुनिया भर में ख्याति कमाई है। लेकिन उसके बाद भी देखिए आप उनकी फैमिली लाइफ, और इससे पहले भी जो उनके रिलेशनशिप रहे सलमान खान के साथ, और हम जानते हैं उसके बारे में। तो जब भी आपको कभी भी जानना है कि आपका खासकर एक लड़की के लिए कि किस तरह के मैन को वो अट्रैक्ट कर रही है, तो आप जुपिटर को देखोगे, हमेशा हमेशा जुपिटर को देखोगे। तो पर्टिकुलरली औरतों के लिए, क्योंकि जुपिटर इज द नेचुरल कारका ऑफ फैमिली, इज द कारका ऑफ हस्बैंड, एंड हस्बैंड से मतलब ही है कि फैमिली, क्योंकि हस्बैंड एंड देन चिल्ड्रन, एंड देन उसके बाद चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, सो इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट सेलिब्रेशन। जुपिटर इज अबाउट सेलिब्रेशन। बृहस्पतिवार को हम केला के पेड़ के पास जाकर के चना के दाल और गुड़ चढ़ाते हैं, हल्दी से पूजा करते हैं। शादी जब होती है तो हल्दी लगती है बॉडी में। तो ये जो है सारी शुभता के, जो भी शुभता होती है लाइफ में, नो हल्दी, जैसे शादी से पहले हल्दी लगती है। क्यों लगती है? हल्दी इसलिए लगती है ताकि लोगों की बुरी नज़र से आप बच सको। आप एक शुभ, एक संस्कार है, शादी करना जो हिंदू रीति रिवाज में एक संस्कार है, तो वो संस्कार करने से पहले आपका एक तरह से शुद्धिकरण हो रहा है। हल्दी जो हो रही है वो शुद्धिकरण हो रही है, वो बृहस्पति का प्रतीक है। तो इसलिए अगर बृहस्पति जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा सबसे पहली बात जो है वो ऐश्वर्या राय की कुंडली में कि उनका जो है वो बृहस्पति नीच का है, और इसके वजह से हम देख सकते हैं कि उनको अपने जिस तरह की वो है, जो उनका स्ट्रेचर है, ज़रूर उनके फादर इन लॉ का, श्री अमिताभ बच्चन जी का तो मैं मतलब शब्दों में मतलब बयान ही नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा ख्याति है। पर उनके पति की बात अभी हो रही है, अभिषेक बच्चन की बात हो रही है, और अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छी फिल्में की है, खासकर गुरु मेरी बहुत उनकी फेवरेट फिल्म है। उन्होंने गुरु में जितना अच्छा रोल किया था, खासकर ऐश्वर्या राय के साथ ये रोल था। पर जिस तरह से हमने, मतलब हमें लगता है ना कि अभिषेक बच्चन ने इतनी अच्छी काम किया है। इनफैक्ट कभी अलविदा ना कहना मुझे लगता है बहुत अच्छा उनका उसमें रोल था। खासकर वो जो रानी मुखर्जी के साथ उनका सीन है जिसमें उनकी लड़ाई हो रही होती है, वो उनका इतना अच्छा, उनको ड्यू नहीं मिला है उस मूवी में, क्योंकि उस मूवी में ऑब्वियसली शाहरुख खान थे, और शाहरुख खान लीड में थे, तो उनको उतना नोटिस नहीं मिला। लेकिन अभिषेक बच्चन जरूर डिजर्विंग थे। हालांकि हम बात करें ऐश्वर्या राय के बारे में, तो ऐश्वर्या राय जैसी मतलब हस्ती हैं, उनका जो खासकर रिलेशनशिप को लेके उनका हस्बैंड से जैसी उनकी मिलनी चाहिए थी, वैसा उनको नहीं मिल पाया। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई जितना सक्सेसफुल जो हस्बैंड है उतना ही सक्सेसफुल वाइफ है, और एटलीस्ट सक्सेसफुल नहीं है तो कम से कम लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत प्रॉस्परस है, बहुत प्रॉस्परस है। पर आप देखेंगे कि कभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐश्वर्या राय की पर्सनालिटी ना, मतलब एक तरह से उन्होंने मतलब अपने आप को थोड़ा वो कर लेती हैं कि आफ्टर शादी, लेकिन उतना सपोर्ट मुझे लगता है कि उस तरफ से नहीं दिखता है। हाउएवर शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर हर डॉटर और हर फॉर फैमिली, एंड आई होप कि चीज़ें ठीक हो जाए। इसके बाद मैं बात करूँगी कि उनका जो लग्ना लॉर्ड है वो जो है वो लिब्रा एसेंडेंट है, वो तुला एसेंडेंट है, तुला लगन की है। तो तुला लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव जो है वो उनके तीसरे भाव में राहु और चंद्रमा के साथ है, और मूला नक्षत्र में है। अब मूला नक्षत्र की एक बहुत खास बात यह है कि ये अपरूटिंग के लिए जानी जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाती है। मूला मतलब मूल, रूट। तो कभी भी कोई भी नक्षत्र अगर कोई भी प्लैनेट अगर इस नक्षत्र में है, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट से जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे वीनस इज द कारका ऑफ रिलेशनशिप, वीनस इज द कारका ऑफ लव, वीनस इज द कारका ऑफ पर्टिकुलरली रिलेटेड विद अदर पर्सन्स। जैसे उनका राहु के साथ कॉम्बिनेशन है तो उनको ख्याति बहुत मिली। मून के साथ राहु वीनस और मून की कॉम्बिनेशन है, जिससे उनको दुनिया भर की ख्याति मिली। पर रिलेशनशिप में आकर के उनको प्रॉब्लम्स हो गए, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो हमेशा दो लोगों से चलता है। दूसरे आदमी का भी चार्ट हमें देखना पड़ेगा।
अब हम बात करेंगे कि कैसे जो महादशा चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है लाइफ के इवेंट्स में। ऐश्वर्या राय ने जुपिटर महादशा स्टार्ट की है जनवरी 2023 से। हम ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि जो उनका बृहस्पति है, जुपिटर है, वो डेबिलिटेटेड है, वो नीच का है। अब क्योंकि वो लिब्रा एसेंडेंट है और उनका जो नक्षत्र है, लग्न का जो एसेंडेंट का नक्षत्र है वो है विशाखा। विशाखा के जो रूलर हैं वो है जुपिटर, और विशाखा जो प्लैनेट, विशाखा जो नक्षत्र है वो नेचुरली स्प्लिट को दर्शाता है। ठीक है, विशाखा तो वो नेचुरली सेपरेशन को दर्शाता है। तो और मरकरी भी जो उनका सेकंड हाउस में बैठा है स्कॉर्पियो में, वो विशाखा नक्षत्र में है। तो जो सेकंड हाउस होता है वो हमने हमेशा बताया है कि वो धन कुटुंब वाणी का होता है। तो कुटुंब जो फैमिली है तो उसमें स्प्लिट दिखा रहा है जब भी ये जुपिटर महादशा एक्टिव है। तो लग्ना में एक तो स्प्लिट हो रहा है, फैमिली के सेकंड हाउस में स्प्लिट हो रहा है। अब क्योंकि जुपिटर जो है वो डेबिलिटेटेड होके फोर्थ हाउस में बैठा है इस चार्ट में, ऐश्वर्या राय जी के चार्ट में, और जो जुपिटर की जो साइन है लिब्रा एसेंडेंट वाले लोगों के लिए वो होती है थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस। थर्ड हाउस सैजिटेरियस और सिक्स्थ हाउस स्पाइसेस। अब थर्ड हाउस में हम देख रहे हैं कि नेचुरल कारका ऑफ रिलेशनशिप वीनस, हमने ऑलरेडी बताया कि वीनस उनके मूला में है, राहु भी उनके मूला में है। तो राहु और जो वीनस रहेंगे, मून जो रहेगा वो भी सैजिटेरियस साइन की वजह से, क्योंकि सैजिटेरियस के जो रूलर है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति दशा में ये भी एक्टिव है। तो वीनस हम जानते हैं कि मूला में इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अपरूटिंग, and Rahu is also there, and Rahu is in the chart of Libra ascendant is the ruler of the fifth house, you know, because it rules Aquarius along with Saturn. So fifth house के lord है Rahu along with Saturn, and fifth house is our happiness and creativity, children and love affairs. Okay, so Rahu and Venus are in Moola Nakshatra. So these are the things that we need to importantly take care of, and particularly जो सितंबर से लेकर के जो मई 2024 से लेकर के जो मई 2025 का जो समय है, खासकर इसमें बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो स्कॉर्पियो साइन को प्रभावित करेंगे, राइट। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है इनके चार्ट के लिए, जो कि थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, दो the divorce has not come on paper, and I hope and pray that it doesn't come on paper because they look good together, and everybody deserves a happy life, and everybody deserves love and happiness, and nobody deserves a court case and a kind of divorce. So everybody deserves relationship, everybody deserves love, everybody deserves peace, happiness, joy, as per me at least. So I hope कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर ये खासकर जो हम देख रहे हैं particularly इनके चार्ट में जो सबसे important that it's इनका चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे you gain the whole world, the whole world is completely mad after you. You win the beauty pageant, you become Miss India World, you become Miss World, and you earn the kind of fame that no other woman on in your country has ever earned. But just because your relationship oriented planets are not well placed, that's why you don't get that relationship, the good relationship that you actually deserve, because relationship oriented planets are in our solar system Jupiter and Venus. And in her chart, Jupiter is debilitated and Venus is in the sign of Sagittarius, and Sagittarius Lord is debilitated, and Venus is with Rahu and Moon in Moola Nakshatra. Of course, Rahu is also in Moola Nakshatra, though Moon is not, but these are the two planets which are in Moola Nakshatra. So that's why we can see that particularly if you just focus on Venus and Jupiter and not much also. Also, I was about to forget this, that her Dhara Karak, that is the Venus in her chart, because the least degree planet is Venus. So, उनका Venus जो है वो उनका लग्ना लॉर्ड भी है,
उनका जो वीनस है वो उनका दारा कारक भी है। तो दारा कारक जो होता है, आत्मकारक, वो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, और दारा कारक वो रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने पार्टनर से क्या उम्मीद रखते हैं, द काइंड ऑफ स्पाउस और द काइंड ऑफ पार्टनर, द काइंड ऑफ the partners we are interested in। तो वो जो उनके चार्ट में है वो वीनस है, और वीनस जो है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज इन द साइन ऑफ अ प्लैनेट विच इज डेबिलिटेटेड इन अ चार्ट एंड इज इन मूला नक्षत्र। एंड मूला नक्षत्र इज अ काइंड ऑफ नक्षत्र विच इज अबाउट uprooting and transformation, and not very say peaceful as far as the relationship is concerned, because relationship is all about stability. Relationship is something which helps you sustain in this world, which helps you become the best version of yourself. Relationship is something which by which you feel completed, and I don't think so that her marriage she was already complete in herself. And of course she became a mother, and that's why maybe she must be feeling a little bit of comfort. But that thing that we are hearing, and the picture that is viral already on internet after the Ambani's wedding, and the news that we are hearing, and I hope these are all false news, these are actually rumors, these are not true. इससे एक्चुअली पता चलता है कि दारा कारक आपका मूला नक्षत्र में है, उस प्लैनेट के घर में है जो कि प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, और ये दोनों ही रिलेशनशिप ओरिएंटेड प्लैनेट है। इसीलिए आपका जो फैमिली लाइफ है, और इससे पहले भी जो हमने सुना उनकी डेटिंग के बारे में, जैसे कि सलमान खान, विवेक ओबरॉय, जैसी वो मतलब द काइंड ऑफ पर्सोना, द काइंड ऑफ एलिगेंस एंड द ग्रैंड ऐश्वर्या राय का जो इमेज है, वैसा उनका पार्टनर्स के साथ नहीं हो पाया। So this is what is astrology, and this is what astrology helps us to see, that we all come here to experience life. So she has obviously achieved so much that even if she, God forbid, and I hope that she lives as many years as possible, at least 120 years, which is normally expected in Hindu philosophy. But she will be always remembered as one of the finest actress, one of the most beautiful actor of Hindi cinema, Bollywood. Okay, thank you so much once again for watching. In case you have any questions, in case you want to know more about your relationship, then you can reach out to me on this email ID, and my website address is also written over here. You can also ask me questions in the comment section. I reply to almost every comment. And in case you are going to any Mahadasha, and particularly Saturn Mahadasha, because Saturn is my favorite planet, you can reach out to me. I promise you that I'll be able to help you, and you will be very, very thankful to me that I will come up with the remedies that will actually help you. Okay, thank you so much for watching once again, and stay tuned for more, because I'm coming up with lots more. Okay, thank you so much for watching. Hare Krishna.